नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि आपके विंडोज कंप्यूटर में कुछ फोल्डर्स ऐसे होते हैं जिनको आप डिलीट करना चाहते हो। फोल्डर्स या फाइल्स जिनको आप डिलीट करना चाहते हो लेकिन वो डिलीट होते ही नहीं है। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक फोल्डर है जिसका नाम है माई अंडरस्कोर प्रोजेक्ट। अगर मैं इसे डिलीट करने की कोशिश करूँ, देखिए डिलीट कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ ऐसे कह रहा है कि यू विल नीड टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन टू डिलीट दिस फोल्डर। मैं कंटिन्यू को क्लिक कर रहा हूँ, देखते हैं ये डिलीट होता है क्या। देखिए कुछ फाइल्स तो डिलीट हो गई, लेकिन इस फोल्डर में कुछ ऐसी फाइल्स हैं जो डिलीट होने का नाम ही नहीं ले रहे। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं ट्राई अगेन करूंगा तो फिर से वही प्रोसेस होगी और फिर से मुझे वही विंडो बार बार दिखाई देगी। ओके, कितनी बार में मैं ट्राई अगेन कर लूँ ये फोल्डर पूरा का पूरा डिलीट नहीं होगा, तो मुझे कैंसिल बटन दबा के हार माननी पड़ेगी। ओके, तो आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि ऐसे फोल्डर से ऐसी फाइल्स को डिलीट कैसे करना है जो डिलीट नहीं हो रहे हैं। ओके, तो इसके लिए आपको सिंपली करना ये है कि यहाँ सर्च ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे रिसोर्स मॉनिटर ऐसे आपको टाइप करना। देखिए मैंने यहाँ पे रिसोर्स मॉनिटर ऐसे टाइप किया है और मुझे यहाँ पे रिसोर्स मॉनिटर सिस्टम ऐसा दिखाई दे रहा है। मैं इसे क्लिक करूंगा तो ऐसी एक विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए एसोसिएटेड हैंडल्स करके एक सेक्शन है ना, उसके एंड में राइट साइड में यहाँ पे सर्च हैंडल्स करके एक इनपुट बॉक्स है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपका फोल्डर है या जो आपकी फाइल है ना उसका नाम आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो मेरे फोल्डर का नाम है माई अंडरस्कोर प्रोजेक्ट्स, ऐसा फोल्डर का नाम है। तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा उसे और सर्च करूंगा, देखते हैं वो फोल्डर मिलता है क्या। माई प्रोजेक्ट है क्या, शायद माई प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट्स नहीं है। देखते हैं, तो देखिए माई प्रोजेक्ट ऐसे मैंने टाइप किया और मैंने एंटर किया तो कुछ सेकेंड के बाद मुझे यहाँ पे एक एंट्री दिखाई दी जिसमें लिखा है कि ये java.exe करके कोई तो एक एप्लीकेशन रन हो रहा है और उसका मुझे उसने पाथ भी बताया। देखिए देखिए डेस्कटॉप स्लैश माई प्रोजेक्ट स्लैश एंड्रॉयड, ये वो फोल्डर है। मतलब हमारे प्रोजेक्ट का नाम तो यहाँ पे सही से दिखाया जा रहा है। ओके, यहाँ पे आपको नाम ठीक से टाइप करना है। देखिए मैंने प्रोजेक्ट्स टाइप किया था, एस लिखा था एंड में, तो मुझे यहाँ पे कोई भी एंट्री दिखाई नहीं दे रही, तो मुझे प्रोजेक्ट टाइप करना पड़ा। तो आपको नाम ठीक से टाइप करना है, ये याद रखिए। अब हो सकता है कि आप जो फाइल या जो फोल्डर डिलीट करना चाहते हो उससे रिलेटेड मल्टीपल एंट्रीज आपको यहाँ पे दिखाई दे। अभी तो फिलहाल मुझे एक ही एंट्री दिखाई दे रही है, हो सकता है आपको एक से ज्यादा एंट्रीज भी दिखाई दे रही है। तो आपको वो सारी एंट्रीज डिलीट करनी है जिनके आईडीज आपको ऐसे अलग अलग दिखाई दे। अभी यहाँ फिलहाल मुझे एक ही एंट्री दिखाई दे रही है जिसका आईडी है 10220। हो सकता है आपको और चार एंट्रीज ऐसी दिखाई दे जिनमें से तीन का आईडी तो सेम है लेकिन जो चौथी है उसका आईडी कुछ अलग है। ओके, तो जितने भी आपको अलग अलग आईडीज वाले एंट्रीज दिखाई देंगे ना उन सबको आपको डिलीट करना है। ओके, मान लीजिए यहाँ पे चार एंट्रीज थी जिनमें से तीन का आईडी यही था, तो मुझे उन तीनों को डिलीट करने की जरूरत नहीं है, मैं उन तीनों में से किसी एक को भी डिलीट कर दूंगा तो तीनों ही डिलीट हो जाएंगे। ओके, और जो चौथा वाला जिसका आईडी अलग है उसको मुझे अलग से डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितने अलग अलग आईडीज आपको मिलेंगे ना यहाँ पे उन सबको आपको डिलीट करना है। तो डिलीट कैसे करना है, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और एंड प्रोसेस इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ पे भी आपको एंड प्रोसेस बटन को क्लिक करना है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद ये आपकी जो फोल्डर है, आपका जो फाइल है वो डिलीट होने के लिए अब रेडी है। चलिए वापस जाके चेक करते हैं। देखिए मैं वापस डेस्कटॉप पे आ गया। अब अगर मैं इस फोल्डर को डिलीट करने की कोशिश करूं, सॉरी डिलीट करने की कोशिश करूं तो देखते हैं, देखिए फोल्डर जो है वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो आपको रिसोर्स मॉनिटर में जाके उस फोल्डर से रिलेटेड, उस फाइल से रिलेटेड जो भी बैकग्राउंड सर्विस फिलहाल यहाँ पे ऐसे चालू है ना उसको आपको एंड करना पड़ेगा, एंड प्रोसेस करना पड़ेगा। देखिए अब मैं फिलहाल अब मैं इसको राइट क्लिक कर रहा हूँ तो एंड प्रोसेस वाला जो आइकॉन है वो डिसेबल्ड आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस जो पहले से एंड हो चुकी है, पहले से स्टॉप हो चुकी है, तो अब इसे स्टॉप करने का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं फिर से इसको सर्च करूंगा, देखिए मैं यहाँ पे इसे रिफ्रेश करता हूँ। देखिए अब मैंने माय प्रोजेक्ट्स को एक बार रिफ्रेश कर दिया, यहाँ पे इस रिफ्रेश बटन को प्रेस करके, तो उससे रिलेटेड कोई भी सर्विस यहाँ पे अभी पेंडिंग नहीं है जो कि बैकग्राउंड में रन हो रही है। ओके, तो इसलिए वो फोल्डर अब डिलीट हो चुका है। वो बैकग्राउंड में कोई सर्विस चालू थी उससे रिलेटेड जो कि उस फोल्डर को डिलीट होने से रोक रही थी, तो उस सर्विस को ही हमने बंद कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप
अपने विंडोज कंप्यूटर में ऐसा कोई फोल्डर, ऐसी कोई फाइल डिलीट कर सकते हैं जो कि डिलीट ना हो रही हो। ओके, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।